अरे अब हम कर रहे हैं, अब आ गया। Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening. How are you guys? Fine, sir. Okay. See. सर आज मैथ्स होगी। आज मैथ्स ही तो होती है। सर वो क्या है कि वेडनेसडे को तो उसकी होती है साइंस की। देखो तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है। एक महीने से ज्यादा हो गया, तुम्हें पता ही नहीं शेड्यूल क्या है। सर वो मैं जल्दी जल्दी से साइंस की बुक वगैरह ले आया था इसलिए। अब जल्दी से मैथ्स के लिए आओ। सर क्या? जल्दी से मैथ्स के लिए आओ फिर। ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इजी सा चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कुछ होमवर्क दिया था मैंने, सबने कर लिया है? Yes, sir. सर आपको सेंड भी कर दिया। हाँ निमेश तो कर देता है बिना कहे हमेशा। कोई डाउट किसी को? Yes, sir. सर सेंड करना था। नहीं सर, नहीं सर। सेंड करना था। क्या करना था? सर जो क्वेश्चन आप करे हैं वो सेंड करने थे। आवाज साफ नहीं आ रही है। जो क्वेश्चंस थे वो सेंड कर लेते। क्या कह रहा हो मनस्विन? जो क्वेश्चंस करे हमने वो सेंड भी करने हैं। नहीं सेंड नहीं करने, मैं कर लूंगा कॉल रैंडमली। ओके सर। चलो मैंने आई थिंक 4.1 और 4.2 दिए थे। Yes, sir. और चलो डाउट 4.1 से कोई डाउट है? 4.1 से कोई डाउट? डाउट नहीं है। 4.2 से कोई डाउट? Yes, sir. Yes. बताओ। Sir, second question का second part. सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, ये देखो वही चीज है। नंबर अलग से नंबर लिख गया तो डर गया उससे। अलग से नंबर लिखने से कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो गया। अगर तुम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कर सकते हो तो तुम सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। बस नंबर पाई लिख दिया, पाई भी तो एक नंबर होता है ना। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन लिखी हुई है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक नंबर है, क्या 3x होता तो सोल्यूशन आ जाते हैं, तो पाई x में भी आ जाएंगे। एक सोल्यूशन कुछ भी ले लो, मैं बताता हूँ यूजली कि x इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, 0 ले लो। अगर मैं x 0 ले लूंगा तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो आ गया 0,9। सिंपल। एक बार y को 0 ले लो, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई। पाई नंबर है, डरो नहीं इससे। तो सोल्यूशन क्या आ गया दूसरा, 9 अपॉन पाई कॉमा 0। खत्म। तो आपने x से पहले पाई का साइन बनाया है? हाँ पाई है क्वेश्चन में। सर हाँ और मैंने पाई की वैल्यू भी पुट कर दी है। 9 डिवाइड एक ही बात, पाई सिंबल लिख दो, वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, जो लोग पाई से करके डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी कोई x को 1 अपॉन पाई डाल दे, x को 1 अपॉन पाई डाल दो तो पाई और पाई कैंसिल, पाई इनटू 1 अपॉन पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई और 1 ये पाई कैंसिल, 1 आ जाएगा यहाँ, और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 1 8। तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई कॉमा 8। वैल्यू डालनी है, वैल्यू डाल दो। ठीक है, Good evening, sir. गुड इवनिंग। और कोई डाउट? No, sir. No, sir. और कोई डाउट? No, sir. अभी देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। और बहुत सिंपल होता है। क्या करेगा कि क्वेश्चन में एक अननोन लिख देगा ए बी सी के जगह, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन है kx plus y is equal to 6, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k is 2,3 is a solution of this equation। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बट क्वेश्चन ऐसा ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2,3 is the solution of given equation।
अब अगर 2,3 इसका सोल्यूशन है तो हम क्या यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट? LHS equals to RHS. अगर 2,3 is the solution of this equation, then this will satisfy the equation. तो हम x और y में 2,3 डाल देंगे, LHS और LHS इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है इसमें। तो x में 2 डाल देंगे, 2k, y में 3 डाल देंगे, is equal to 6। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2k is equal to 3 and k is equal to 3y। समझ गए? कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज इक्वेशन में डाल देनी, दैट्स इट। वेरी वेरी सिंपल अप्रोच, लेकिन क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? सर ये तो वो एनसीईआरटी में भी थे। हाँ होंगे, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, इसी में दूसरा तरह क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अननोन यहाँ ना दे के यहाँ दे देगा। कैसे कहेगा कि एक इक्वेशन है x minus 3y is equal to 4, find the value of k if k, 2 is the solution of this equation। देखो अननोन पहले इक्वेशन में लिख दिया था, इस बार सॉल्यूशन में लिख दिया है, तब भी सेम अप्रोच है। अगर k, 2 इसका सॉल्यूशन है, दैट मींस ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो x की जगह k डाल देंगे, y की जगह 2 डाल देंगे, तो k minus 6 is equal to 4, k is equal to 10। सर लेकिन k अगर हम k को x की जगह डालेंगे तो फिर k into x क्यों नहीं हो सकता? क्या बोलो? ये तो x तो नहीं हो सकता सर नहीं, k into x क्यों नहीं हो सकता? kx क्यों नहीं हो x सकता? की जगह डाल लेना, तो x तो चला गया ना। सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो x की वैल्यू है k। अच्छा ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों में एक पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अभी चाहो तो शर्त लगा लो, किसी को लगाना है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? कर लिए? यस सर। चलो, बस हम अब एक पार्ट रह गया इस चैप्टर में, दैट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हमने जो कल सीखा है दैट इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब नेक्स्ट थिंग है ग्राफ बनाना इसका। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, बस ये आखिरी चीज है, चैप्टर खत्म है। देखो कितना थोड़ा सा चैप्टर था। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, बेसिकली हमें इनके सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाना है। तो अभी मैं सिंपल सा इक्वेशन लेता हूं, x + y = 4। ये इक्वेशन है। सपोज मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसके सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाना है, मतलब जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ठीक है, ग्राफ बनाना तुम्हें आता ही है। x और y एक्सिस ली, कार्टेशियन प्लेन लिया और x और y में वैल्यूज डाल के हमने इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन आ गया 1,3, एक सॉल्यूशन आ गया 2,2, एक सॉल्यूशन आ गया 3,1, एक सॉल्यूशन आ गया -1,5, ऐसे कई सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं देखो कैसा होगा। 1,3 देखो कैसा होगा, x = 1, y = 3, तो 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं आ गया। ऐसे ही 2,2 यहाँ कहीं आ जाएगा, 3,1 यहाँ कहीं आ जाएगा, -1,5 यहाँ कहीं आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन के खूब सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन अपने ग्राफ पे प्लॉट करूं और उन सबको ज्वाइन कर दूं, जितने सॉल्यूशन है सिर्फ उनको, तो हमने ऑब्जर्व किया क्या कोऑर्डिनेट्स है ना। हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जब हमने इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे ड्रॉ किया और उन सबको ज्वाइन किया तो हमने ऑब्जर्व किया ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, सर पॉइंट्स में नहीं हो सकती वैल्यूज? आ सकती है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज पॉइंट में ना, तुम यहाँ ये पॉइंट देखो तो इसकी वैल्यू पॉइंट्स में होगी। ये अगर 3,1 है तो उसके जस्ट बगल में कोई होगा ना पॉइंट्स में वैल्यू, ये वैल्यू कोई पॉइंट्स में होगी। ये कुछ होगा 2.9, 1.1, बिल्कुल आएगी। ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, सिर्फ वो पॉइंट्स मत देखो जो मैंने प्लॉट किए हैं। ये लाइन जो बनी है इट कंटेन्स ऑल द सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है। मैंने तो कुछ पॉइंट से प्लॉट किए हैं, हम सारे पॉइंट्स तो नहीं प्लॉट कर सकते, तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करके देख लिए और देखा कि वो हमेशा कहाँ किसमें आ रहे हैं। सर यानी अगर हम लाइन पॉइंट्स पता लगा लें, अगर हम 2 पॉइंट्स पता लगा लें तो हमारी इनफाइनाइट लाइन बन जाएगी आराम से। अभी रुको, मुझे कंप्लीट कर दो। वैसे तुम सही बोल रहे हो,
मैं और अच्छे से बोल देता हूँ। तो पहली बात तो ये हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाया गया वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। इसीलिए देखो लीनियर वर्ड में लाइन है, लीनियर वर्ड यहीं से आया था, क्योंकि उसका जब ग्राफ बनाते थे तो एक लाइन आती थी। लीनियर में लाइन वर्ड दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है। अब इसका मतलब भी समझ लो, कुछ लोग बनाना तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब क्लियरली समझ लो कि इस लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट, इस लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और उल्टा भी ट्रू है कि हमारी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन इस लाइन पे पक्का कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। समझ गए बात? इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या दूसरी तरफ से बोल सकते हो कि इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो ये लाइन बेसिकली हमारी इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है। समझ गए? जैसे मैं रैंडमली कोई सॉल्यूशन बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक सॉल्यूशन 10, -6 होगा, क्या देखो 10, -6 इसका एक सॉल्यूशन है ना। 10 - 6 = 4। yes, sir. हम चेक करेंगे अगर तो 10, 6 इस लाइन पे कहीं ना कहीं पक्का होगा। ये 4 है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लेते हैं, यहाँ कहीं 10 है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा दैट वुड बी 10, -6। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई है? अब बात करते हैं कि हम ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लेंगे। तो बताओ एक लाइन को बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए? सर 2 और मोर देन क्या सफिशिएंट है टू ड्रॉ अ लाइन? यस सर 2 points are sufficient to draw a line। तो जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा लीनियर इक्वेशन का, हम कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लास्ट क्लास हमने 6 सॉल्यूशन निकाले थे बहुत सारे। हम कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे, तो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड लाइन। कुछ स्कूलों में 3 सॉल्यूशन बोल देते हैं। ऑल्दो सॉल्यूशन अगर 2 से ज्यादा ले लोगे तो कुछ गलत नहीं होना है, बट उसकी जरूरत नहीं, 2 भी काफी है। समझ गए? कोई कह रहा नहीं मैं 3 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 लूंगा, 10 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। समझ गए बात? लेकिन जल्दी से लेते हैं कि बाई चांस उसमें गलती हो गई तो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है सर, एक बात पूछनी है। पूछो। सर, आपने कल वाली क्लास में बताया था कि कब सॉल्यूशन इंफिनिटी होता है, तो सर वो रिपीट कर दीजिए एक बार। हमेशा ही होता है, एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, वही यहाँ से दिख भी रहा है। एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? सर इंफिनिटी। इनफाइनाइट। ये सारे पॉइंट्स एक सॉल्यूशन ही तो हैं इस इक्वेशन के, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब याद करो मैंने कल कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छे सॉल्यूशन निकालें, इंटीजर वाले। वो इसीलिए मैंने कहा था, मान लो किसी ने सॉल्यूशन फ्रैक्शन में निकाल लिया तो उसको ग्राफ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। किसी ने कहा 23/7 निकाल लिया, मैंने ग्राफ पर 23/7 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशन अच्छे सॉल्यूशन निकालें, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालें। अगर कभी नहीं निकलने तो वो अलग बात है, तो हम अप्रोक्सीमेट बना ही देंगे। लेकिन अगर कभी निकल पा रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, ये भी है। यस सर। ये चैप्टर खत्म है, चैप्टर मान लो बस। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, तुम्हें ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, लिख लिया ना तुमने? सर एक सेकंड, पेंसिल और स्केल लेके आओ। चलो अभी तो रफ ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्वा आ गया तुम्हें? यस सर। तो देखो मेन कौन बोल रहा है? चिराग। हाँ बोल। एक और बारी समझा दीजिए, मैं वो थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत हो रही थी। एक और बारी सर। मैं बिल्कुल नहीं सुना तुमने, यार कुछ कोई पॉइंट छूट गया तुम्हारा। सर कुछ भी नहीं सुना सर, पता नहीं ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। 15 मिनट हो गए तुम अभी तक हम बता रहे हो ये। सॉरी सर। हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं, तो हमने जो कल सीखा था सोल्यूशन निकालना, तो इक्वेशन जब होगी तब उसके सोल्यूशन निकालेंगे और उन सोल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी उसके कोई भी 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे और बस उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे 2 पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन बन जाएगी।
जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, ओके सर। चलो तो अभी हम मैं कोई इक्वेशन दे रहा हूँ, उसके ग्राफ बनाओ। Let's see. चलो पहले है x plus 3y is equal to 12 ग्राफ बनाओ। दूसरा है 2x minus y is equal to 8। तीसरा है x plus y is equal to 3 और x minus y is equal to 2। ये दोनों एक ही ग्राफ में बनाने हैं। एक ग्राफ पे दो लाइन तो बनाई जा सकती है ना, तो दोनों लाइनें एक ही ग्राफ बनानी है। x plus y is equal to 3 और x minus y is equal to 2। चौथा है x upon 2 plus y upon 3 is equal to 6। सर हाँ सर कितने वैल्यू निकालने हैं x और y के? हाँ, सर मतलब इसमें सॉल्व करेंगे तो x एंड y की वैल्यू निकलेगा, उससे हम ग्राफ पे बनाएंगे ना। बस इतना ही करना है। हाँ तो सर कितने वैल्यू निकालने हैं? 2 अभी तो बताया मैंने। कितने पॉइंट चाहिए तुम्हें? 2 या 2 से ज्यादा। तो फिर 2 निकाल लो, बहुत है। ओके सर। वो थर्ड में दो अलग अलग इक्वेशन है सर। दो अलग अलग इक्वेशन है, उसकी दो अलग अलग लाइन आएंगी। तो सर वैल्यू तो सेम रहेगी ना एक्स वाई की? नहीं सेम नहीं रहेगी, दो अलग अलग क्वेश्चन है, बस एक ही ग्राफ बनाने को बोला है मैंने। ठीक है, यस। थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। दो अलग अलग इक्वेशन है, उनके दो अलग अलग ग्राफ होंगे, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। बस आई जस्ट वांट यू टू मेक सेम ग्राफ, टू ग्राफ एट द सेम ग्राफ पेपर। तो अभी रफ में बना रहा हूँ, ग्राफ पेपर में नहीं बना रहा हूँ, बट दो लाइनें बनेंगी। तुम सब लोग लूडो खेल रहे हो? यस सर। सर एक्साइटिंग प्राइज है ना विनर के लिए? सब वो तो कंप्यूटर खिला रहा है। वो हाँ वो कंप्यूटर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्यूटर की फिजिक्स बेकार हो। हाँ, वैसे तो तुम्हारे खुद बेकार हो। सर व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि लूडो किंग ने पैसे खाए हैं। किससे पैसे खाए हैं? जो भी खेलता है कभी कभार, जो जीतना चाहता है वो। तुम खिला दो, पैसे जीत जाओ। ऐसे कैसे? तो फिर टू इंटू एट कितना होता है? 60।
सर हाँ जैसे हमने लाइन बनाने के लिए सिर्फ दो सॉल्यूशंस लिए उसके, तो सर हमें वो 2 ही मार्क करने हैं ग्राफ पे, या बाकी भी उसमें जो नहीं लाइन में वो आ रहे हैं? बहुत है, वो बहुत है। ज्यादा करने में तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 सफिशिएंट है। देन तुमने लास्ट क्लास मिस की थी आई गेस। यस सर। देख लिया था वीडियो फिर? क्या सर? वीडियो देखा था नहीं देखा था? सर सर देखा था। पक्का? सर आवाज नहीं आ रही है। पक्का देखा था ना? हाँ सर। सर आपने होमवर्क दिया था 4.1 4.2। ठीक मैंने है। बताया था सर इसको, इसने अच्छा। मेरे व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक, आई होप थैंक्स बोल दिया है उसने। मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं सब में अच्छे सोल्यूशन आ सकते हैं, तो कोशिश करना कि अच्छे सोल्यूशन लेना। सर हाँ सर अगर मतलब पॉइंट्स लाइन में नहीं आ रहे एकदम, तो मतलब जो हमने लिए हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू वो गलत है। 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन में आते हैं ना, 2 पॉइंट लाइन में नहीं कैसे आएंगे? जो मेरे ओह ठीक है ठीक है ठीक 2 है। पॉइंट तो हमेशा लाइन में होते हैं। ओके। अनन्या तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ सर। पक्का? कितने क्वेश्चन थे 4.1 में? 4.1 में अच्छा ये देखती हूँ मैंने कर रखे सर सच में। 4.1 में तो 2 हैं एंड 4.2 में 4 हैं। ठीक है कोई। अरे ध्रुव मैं भूल गया, तुमने घर में झूठ बोला था कि पॉलिनोमियल्स में कोई होमवर्क नहीं मिला अभी तक, जब चैप्टर खत्म हो गया था। नहीं ऐसे तो नहीं बोला था मैंने। फिर से झूठ बोल रहा है। सर नहीं, मैंने बोला था कि मैं भूल गया था कि क्या था होमवर्क तब। ये तो तुमने नहीं बोला था, तुमने बोला था दिया ही नहीं गया होमवर्क। इन झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलोगे? सर वैसे अब तो कर ही लिया है। तुम्हारा लिस्ट में नाम है पिटने वालों की, क्लासेस शुरू होने तो फिर बताता हूँ। कंबल पिटाई। कम्मत पिटाई नहीं, डंडा पिटाई है इस बार तुम लोगों की। सर सर हमने जो मतलब सीधी लाइन खींची थी उसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट बनाना कंपलसरी है?
नहीं, लेफ्ट साइड मतलब क्या, जो भी पॉइंट होगा सारा लाइन के ऊपर ही होगा, कोई पॉइंट लाइन से बाहर नहीं आएगा। वो जीरो वाले पॉइंट बनाना भी इजी होता है, तो आई प्रेफर कि एक सोल्यूशन या दोनों सोल्यूशन निकालो तो जीरो रहे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आंसर बता दूं पहले का? नहीं, सारे हो जाने तो फिर डिस्कस करेंगे। बैक इन अ मिनट, मैं मार्कर में हिंट ले आता हूँ। हो गए सारे किसी के? सर मुझे एक्चुअली बाबर मतलब मुझसे बन नहीं रहा है, पर मैंने सॉल्व कर लिया है उसको, मुझसे बन नहीं रहा। दो सोल्यूशन निकाल लिए तुमने? यस सर। तो फिर बनने का कुछ दो पॉइंट सिर्फ 4 का रह गया। तो बस पॉइंट प्लॉट करो और स्केल रख के उनको ज्वाइन कर दो, ना बनने का क्या मतलब है? पॉइंट प्लॉट करने आते हैं ग्राफ पे? सर ट्राई कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है, नहीं हो रहा सर। समझा रहे, क्या तुम्हें पॉइंट बनाने आते हैं ग्राफ पे? ऐसा पर हाँ तो हो नहीं रहा। यस सर, फिर क्यों बोल लो पहले? अगर तुम्हें पॉइंट बनाने आते हैं तो पहले इतना बताओ, पॉइंट बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं? सर आते हैं सर। तो पॉइंट बना लिए तुमने, दोनों पॉइंट ग्राफ पे बना दिए? नो सर। सर मेरे को वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे मैंने निकाला है फर्स्ट का 3 and 3 तो ठीक है, तो 3,3 का तुम्हें प्लॉट करना आता है ग्राफ पे? नो सर। एक्स एक्सिस पे 3 डायरेक्शन चलो और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलो। मतलब मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, तो 1 2 3 ये एक्स पे चलिए, फिर 1 2 3 वाई पे चलिए, तो ये पॉइंट हो गया 3,3 ऐसे। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही सारे पॉइंट्स के लिए दो पॉइंट प्लॉट करना और स्केल से ज्वाइन कर दो। ठीक है। सर डन। हो गए सारे क्या? हाँ सर हो गए। कोई दिखा सकता है कॉपी पे क्या? आई गेस दिखा ही सकते हो। ऑल इंटरेस्टेड कोई है जो अपनी कॉपी दिखा सकता है कैमरे में अच्छे से? कोई नहीं है। पहले मैं दिखाऊं? पहला कोई दिखाना चाहेगा? सर आपको दिख रही है? मैं बड़ा कर रहा हूँ वीडियो पे। आई थिंक एरिल ने दिखाया ना, सबको बड़ा दिख रहा है आई गेस। सर आपको दिख रहा है ये मेरा? एक मिनट, सबको क्या वीडियो दिख रहा है? एरिल का वीडियो दिख रहा है, मेरा दिख रहा है? सर आपको दिख रहा है? अच्छा चलो, मुझे दिख रहा है। हाँ एरिल दिख रहा है। तुमने तो ये ग्राफ तो दिखाओ, तुम क्या दिखा रहे हो? सर अभी ग्राफ मेरा पूरा नहीं हुआ था, बस ग्राफ मेरा पूरा नहीं हुआ। हाँ सर मैं कर रहा था एक्चुअली उसको, अब मैंने वो सॉल्व पार्ट कर लिया। सर मेरा सॉल्व पार्ट कर लिया। ठीक है, और कोई दिखाने वाला? सर मैं मतलब अनिमेश सर। अच्छा अनिमेश कहाँ है? सर ये चारों हैं। अरे रुक जाओ, अभी मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ तुम्हारा, बच्चे दिख नहीं रहा हूँ। हाँ अच्छा, गायब हो गए। बोलना अनिमेश कुछ? हाँ सर। सर वो ये रहे ग्राफ्स।
सर आपको दिख रहे हैं? नहीं रुको। तो मैं दिखाऊं? जाओ। हाँ नहीं, मैं सब दिख रहा है मुझे। 3,3 और 1 पॉइंट तुमने लिया है, 0, बिल्कुल ठीक बना है। वेरी गुड अनिमेश। सर मैं भी दिखाऊं? हाँ अभी मैं देखूंगा, पहले एक पहला वाला सर बाकी के 2 ईयर है। बाकी का तो मैं भी चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी देख ही रहा हूँ। एनीवे चलो पहला देखो। तो आई गेस 2 सॉल्यूशन, किसी ने कुछ भी निकालो, सबकी लाइन एक जैसे ही बनेगी। तो मैं सॉल्यूशन कह रहा हूँ कि जैसे 0,4 इज इक्वल टू ट्वाइस 0,4 इज द सॉल्यूशन। एंड अगर तो y 0 रखो तो x 12 आ जाएगा, तो ना ग्राफ में दूर हो जाएगा। 12 0 12 0 3 3 करेक्ट सॉल्यूशन, लेकिन तो ग्राफ में देखो 12 बहुत दूर हो जाएगा ना, इसलिए मैं 12 0 नहीं ले रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं। 0 और 4 सर 6 2 6 2 चलो मैंने ये ले लिया सर 3 3 6 2 देखो 0,4 कहाँ पड़ेगा? y एक्सिस पे, x 0 है ना, 1 2 3 दिस इज द पॉइंट 0,4 और ऐसे करके 3,3 तो 1 2 3 और 3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ अब 2 पॉइंट आ गए, बस इनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो। समझ गए? सबका ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, तो मेरा टेढ़ा बन गया, सीधा आ रहा होगा। 6 2 6 2 भी इसी में कहीं लाई करेगा, मान लो यहाँ कहीं होगा 6 2 सर कर रहा है। ठीक है, 12 0 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तुम कोई भी सॉल्यूशन लो, इसी लाइन में आ रहा होंगे। ठीक है, चलो सेकंड को दिखाना है क्या? सेकंड कौन? सर शिवांग। तो मैं दिखाऊं? ठीक है, अभी शिवांग को दिखाने दो। शिवांग, हाँ शिवांग, तुमने लिए सॉल्यूशन, हाँ दिख रहा है मुझे, बस होल्ड रखो ऐसे ही। 4,0 और 5,2 बहुत ही क्लियर और बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ बनाया शिवांग ने, वेरी नाइस। 5,2 इज करेक्ट सॉल्यूशन और दूसरा लिया है 4,0, दोनों ही बिल्कुल सही सॉल्यूशन है शिवांग के। 5,2 एंड 4,0, और भी किसी ने कुछ और लियो तो सही वो भी होंगे, बट इसने अच्छी चॉइस ली है क्योंकि ऐसे ग्राफ पे पॉइंट ढूंढना भी आसान है, बनाना भी आसान है। तो एक ले लिया है 4,0 और एक ले लिया है 5,2। और अगर हम अच्छी चॉइस की बात करें तो आई थिंक 4 भी तो है। 6 4 भी हो सकता है। 6 और दूर चले गए तो सर मैंने मेरा भी आ रहा है। तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 4,0 एक सॉल्यूशन हो गया। 0 और -8 होगा अगर किसी 4 0 और 5 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, सबकी बन रही है ऐसी लाइन। यस सर। चलो देखो डायरेक्शन ऐसा ही होगा, ठीक है, इसी में सारे सॉल्यूशन लाई कर रहे होंगे। क्लियर आ रहा है सबके? चिराग आ रहे हैं तुम्हारे ग्राफ ऐसे? हाँ सर मेरा आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। थर्ड में 2 ग्राफ एक साथ बनाने हैं, किसने बना लिए हैं? सर मैंने सर अनिमेश ने। कोई और इन दोनों के अलावा दिखाना चाहता है? सर दिव्यम। दिव्यम, दिव्यम कहाँ है? सर दिखाऊं? अरे रुक जाओ, तुम देखो तो पहले। हाँ दिखे दिखे, हाँ दिखाओ। हाँ कॉपी को हिलाओ मत ज्यादा। ये क्या बनाया है? क्या सॉल्यूशन लिए तुमने? सर 2 and 1 हाँ 2 and 1 1 थोड़ी ना होगा सॉल्यूशन भाई, 1 कैसे हो जाएगा? सर मेरा तुम्हारे दोनों ग्राफ गलत है दिव्यांग। और कौन बोल रहा है? सर अनिमेश। ठीक है, पहला और दूसरा भी ठीक है, ठीक है। दिव्यम ठीक करो अपने ग्राफ। देखो x + y = 3, वेरी इजी। मैं सॉल्यूशन प्रेफर करूंगा 3,0 और 0,3, सबसे इजी सॉल्यूशन इसके।
3,0 -2 and 5 -2 and 5 भी ठीक है। फिर ग्राफ बनाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ एक्सेस पे इजी होता है बनाना, एक्सेस ऑलरेडी बनी होती है। 2 1 1 2 and -1 and 4 एक सारे जो तुम लोग बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे इजी लगता है। 0 ये हो गया और 0,3 ये हो गया, ठीक है। तो पहली लाइन तो ऐसे बन गई, ये और ये, ठीक है। इसके लिए मैंने लेता हूँ 0, -2 और 2,0, ठीक है। और भी बहुत सारे सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। 0, -2 ये हो गया, x पे 0 और y पे -2 ये हो गया 0, -2 और 2,0 ये हो गया। तो दूसरी लाइन ऐसी बनेगी। देख रहे हैं दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को। यस मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बट तुम स्केल से बना रहे हो, एकदम सीधी लाइन बननी चाहिए। सिंपल है। यस सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि सर क्या सर क्वेश्चन है सर क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में जो 4 0 सॉरी 6 4 and 5 2 है, उनको आप लाइन में कैसे बनाओगे सर? सर मुझसे बन नहीं रहा था। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 4 0 मान लेते हैं, यहाँ आ गया। 6 4 यहाँ आ जाएगा। 6 1 2 3 4 यहाँ कहीं हो गया। 5 2 यहाँ आ जाएगा। लाइन ये कुछ ऐसी जा रही होगी। ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके। सारे सॉल्यूशन लाइन पे मिलेंगे कहीं ना कहीं। चलो लास्ट वाला किसने कर लिया है? सर डन। एनीवन इंटरेस्टेड? पुराने लोगों के अलावा जो दिखा चुके हैं। अपूर्वा तुम दिखाओगे? सर लास्ट वाला मुझे आया नहीं। बाकी आ गया? हाँ सर। दिखाना। सर मतलब मैंने उनकी वो नंबरिंग दी है, ग्राफ नहीं बना, तो ग्राफ नहीं बनाया। क्या क्या है ग्राफ नहीं बनाया? पहले वाले का ग्राफ बना दिया। क्या? पहले वाले का ग्राफ बना लिया है मैंने। दिखाओ जो किया है। फिर से सही होगा। क्या? हाँ गया पूरा, मुझे दिखी नहीं रही है। देखिए ये कौन सा है? ये सही फर्स्ट वाला है। फर्स्ट है। तुमने सोल्यूशन क्या 6,1 लिया है? नहीं सर 6,2। 6,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। है सॉरी ठीक है। ये ज्यादा कॉपी मत हिलाओ, दिखाओ तो ठीक से। एंड दूसरा सोल्यूशन क्या लिखा है तुम्हारा? सर 9,1। 9,1 ठीक है। ठीक है, तो एक ही ग्राफ इतने में ग्राफ बना पाए हो? एक्चुअली सर ये वाला ग्राफ गंदा बन गया था, तो दूसरे बनाने के। चलो लास्ट वाला कोई दिखा रहा है? अनुष्का? मैंने अच्छे से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया अच्छे से? देन सर आए कॉपी। अरे ग्राफ दिखाओ, तुम उल्टी कॉपी का दिखा रहे हो। सर नहीं बनाया है। क्यों? सर वो सॉल्व ही नहीं हुआ। ये कितने लोग चोरी पकड़ी जा रही है। सर मैंने मतलब क्लियर करना, वो नंबर्स नहीं लिखे, वो जो एक्सेस पे नंबर्स नहीं लिखे। कोई बात नहीं, दिखा रही हो क्या अनुष्का? लास्ट वाला हो गया ना? प्रत्युष तुम्हारा हो गया? सर गंदे बने हैं सर। गंदे क्यों बने? गंदे फिर का तो हाँ सर मेरे सही है। सर देख ठीक है। अच्छा तनुष्का दिखा रही है, गिव मी अ मोमेंट। ये लास्ट वाला है तनुष्का? यस सर। सॉल्यूशन तुमने क्या लिखा होगा? 4,2 4,12 4,12 is 4 4 4 और 12 is fine, ठीक है। और 6,9 ठीक है। ठीक है, तुमने रफ एक्सेस ले लिया है सभी, ठीक है चलेगा। बट एग्जाम में आई होप यू ऑल नो कि एकदम एग्जैक्ट बनाना है। देखो इसका क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। ये आ जाएगा 3x + 2y
अपॉन में 6 आएगा जो कि राइट हैंड साइड जाके 36 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 6 गया, उधर गया तो 6 × 6 36। फिर चलो अभी तो हो गया, भेजना हो तो भेज दो। अब यहाँ पे कुछ सोल्यूशन हम गेस कर लेंगे। तो जैसे एक सोल्यूशन इसका हो सकता है 6 और 8 8 and 6 होता है, ठीक है। 0 and 18 फिर तनुष्का 9 और 2 क्या था क्या? 0 and 18 6 9 4 12 6 और 9 भी एक है, ठीक है। कोई भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 पॉइंट मिल गए, ड्रॉ कर दो। 8, 6 तो इसको मैं 2 2 मान लेता हूँ। 2 4 6 8 2 4 6 ये हो गया 8, 6 और 6, 9 हो गया यहाँ कहीं। बस इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल है प्रोसेस, सब लोग सीख गए हो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब लास्ट थिंग इस चैप्टर में 3x + 2y = 36। हाँ अरे समझ नहीं आया कहाँ से। एलसीएम लेके भाई, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट थिंग इज जो सबसे इजी है इस चैप्टर में, लेकिन सबसे ज्यादा गलती उसी में होती है। तो ये बताओ, अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट कर अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है x = 2 तो कैसे प्लॉट होगा? x = 2 कोई बोल रहा है क्या? सर क्या? अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है x = 2 तो वो कैसे प्लॉट होगा? क्या सर x के सेकंड 0,2 को ले सकते हैं और 0 ले। तो क्या वो लाइन रेगुलर जैसे अभी तक लाइनें बननी थी वैसे ही होगी? पहले तो वो लाइन होगा, एक पॉइंट होगा। पॉइंट 4 और 12, ठीक है श्रेयांश, सही है तुम्हारा। हाँ अब देखो यही डिफरेंस है क्लास 8 और क्लास 9 में। क्लास 8 में हमारे सिलेबस में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब 1 वेरिएबल होता तो सिर्फ उसका एक सोल्यूशन आता था, x = समथिंग। और मुझे x = समथिंग का प्लॉट करना है ग्राफ पे तो मैं वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ, क्योंकि y से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 डायमेंशनल थिंग है, ठीक है। उधर प्लेन नहीं आता था, अभी हम लोग ग्राफ प्लेन पे बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हमसे क्लास 8 में कहा जाए कि सॉल्यूशन को ग्राफ पे बनाओ तो हम वो ग्राफ नंबर लाइन पे बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा x की वैल्यू तो आएगी, x = 2, x = 5/7, x = -3/8, जो कि नंबर लाइन पे बनाया जा सकता है। आप समझ गए हो? तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि पहले था 1 वेरिएबल और अभी है 2 वेरिएबल्स। जब 1 वेरिएबल का ग्राफ होगा तो वो 1 डायमेंशनल होगा, एक लाइन पर होगा, नंबर लाइन पर होगा। जब 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे हम तो वो एक प्लेन पे बनेगा, और प्लेन है XY प्लेन हमारा बोर्ड है, एक प्लेन ही तो है। 1 डायमेंशन का तो समझते हो कि एक डायरेक्शन, एक लाइन। 2 डायमेंशन में 2 डायरेक्शन होंगे तो पूरा प्लेन हो गया, तुम्हारी कॉपी का पेज हो गया। 3 डायमेंशन में पूरा रूम हो गया, कि 3 चीजें आ गई, लेंथ पे आ गई, विड्थ पे आ गई और हाइट पे आ गई, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है क्लास 9 पे आने के बाद x = 2 इज नॉट अ पॉइंट। बहुत गलती होती है, बहुत ज्यादा गलती है, सब लोग पॉइंट बना के आ जाते हैं। इन क्लास 9 x = 2 is not a point, it is a line, ठीक है। अभी लाइन कैसे होगी? जो इसने कहा है कि इक्वेशन है x = 2। यूजुअली कोई कह सकता है कि ये तो 1 वेरिएबल में इक्वेशन है, लेकिन हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल है, हम कहेंगे नहीं 2 वेरिएबल में ही है, बस y के साथ 0 है कोएफिशिएंट, हम x + 0y = 2 वेरिएबल में होगा इक्वेशन, ठीक है। अब अगर 2 वेरिएबल में तो हम ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बना रहे हैं तो हम क्या ध्यान रख रहे हैं कि इक्वेशन कह रही है कि x की वैल्यू 2 है। क्या इक्वेशन ने y के वैल्यू के लिए कुछ कहा है? कहने की जरूरत नहीं है सर, वो 0 क्या इक्वेशन ने y के वैल्यू के लिए कुछ कहा है? नहीं कहा है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, y कैन बी एनी नंबर। हमें क्या ध्यान रखना है कि x क्या होगा? 2 होगा,
मैंने कहा x2 कहां पर होता है? क्या यहाँ पर x इक्वल टू 2 है? यस। यहाँ भी x इक्वल टू 2 है। x यहाँ y थोड़ा बढ़ गया है लेकिन x तो नहीं चेंज हुआ ना। अगर x में चेंज होना है इस पॉइंट से तो हम लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे? अगर हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो क्या x में कोई चेंज हो रहा है? नो सर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस लाइन पे हर एक जगह x की वैल्यू 2 ही है? यस। ठीक है, 2,1 हुआ, 2,2 हुआ, 2,3 हुआ, 2,10 हुआ, 2,1000 हुआ, 2,-5, 2,-10, लेकिन x की वैल्यू 2 ही रहेगी। So this is the graph of the line x is equal to 2. समझ गए? तो 2 डायमेंशन में x is equal to 2 is a line, it's not a point. और ये लाइन कैसी है? This is a line parallel to y-axis. कह सकते हैं हम? यस। तो x इक्वल टू 3 होता तो क्या बनता? यहाँ लाइन बन जाती, x इक्वल टू 4 और आगे बन जाती, x इक्वल टू 10 और आगे बन जाती, x इक्वल टू -2 इस तरफ बन जाती। समझ गए? हम लोग कॉपी में जरूर लिखेंगे x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लिख लो एकदम, स्टार लगा के भूलना नहीं, गलती होगी। एक क्वेश्चन इसमें एकदम बिल्कुल सिंपल आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन। x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, लोग पॉइंट बना के आ जाएंगे। x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ ग्राफ और इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरह बताओ y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा? पैरेलल टू x, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कोई बोलता है y इज इक्वल टू -3, ये हो गई लाइन। एक लाइन है तो y चेंज नहीं हो रहा। देखो यहाँ इसमें राइट लेफ्ट मूवमेंट है, मतलब x में चेंज है, y एकदम फिक्स कर दिया है। ये -3 से आ रही लाइन, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? y इज इक्वल टू -3। तो ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, समझ गया पढ़ना? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए सर। x is equal to constant is a line parallel to y axis and y is equal to constant is a line parallel to x axis. ठीक है, अभी देखो हमें एक दो बातों को और ध्यान रखना है। हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें 2 क्वेश्चन अलग अलग दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू 2 ड्रॉ करो, कंसीडरिंग कि ये 1 डायमेंशन की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो पॉइंट बना दें। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हम 2 डायमेंशन माने, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन है। समझ गया पढ़ना? अगर कहीं कह दिया जाए कि 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो पॉइंट बना देना, तो नंबर लाइन पे बना देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा उसमें कह रहा है कि कंसीडरिंग इट 1 डायमेंशन एंड कंसीडरिंग इट 2 डायमेंशन, दोनों तरफ से करना है। तो जब 1 डायमेंशन में होगा तो पॉइंट होगा, 2 डायमेंशन में लाइन होगी। ठीक है, चलो अभी देखो हमें ग्राफ बनाने के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ x इक्वल टू 2, तो हमने ड्रॉ कर दिया। यही इंफॉर्मेशन वो दूसरे तरीके से बता सकता है। कैसे बता सकता है? क्या x इक्वल टू 2 इस लाइन की y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है? इस लाइन के y एक्सिस से डिस्टेंस ही तो है ये 2। यस सर। x इक्वल टू 3 होगा तो y एक्सिस से कितना दूर होगा? 3 यूनिट हो जाएगा। x इक्वल टू 10 होगा तो y एक्सिस से 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो वहां फिर कैसे बोल दे कि ड्रॉ या फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। तो देखो उल्टा भी ध्यान रखना है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है इसका मतलब उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सीधा लिखा हुआ है, x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर उल्टा बोल दिया जाए कि देयर इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम कह सकते हैं उसकी इक्वेशन पक्का है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो जब वो कहेगा कि एक लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये हिंट तो मिल गई कि x इक्वल टू कांस्टेंट है। अब ये बताना कि वो कांस्टेंट क्या होगा, उसके 2-3 तरीके हैं।
पहला तरीका तो वो डिस्टेंस बता देगा कि एक लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसके वाई एक्सिस का डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। ठीक है, अगर y के पैरेलल तो उसकी इक्वेशन है x कांस्टेंट और 6 डिस्टेंस है तो x 6। ठीक है, और कहेगा कि एक लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, उसके डिस्टेंस है x एक्सिस से 5 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है x कांस्टेंट, क्या डिस्टेंस है 5, नेगेटिव साइड में है तो x -5। ठीक है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव मानी जाती है ना हमेशा। मान लो कि यहाँ पर लाइन -2 नहीं बोलेंगे, ठीक है। बारी अपना माइक ऑफ करो। सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। और क्या बता सकता है, और क्या कह सकता है? कहना कि एक लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू 2,3। ठीक है, तो हमने कहा अगर पैरेलल टू y एक्सिस तो इक्वेशन क्या होगी, x कांस्टेंट, मैं उसको a लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब ये बता दिए कि ये पासिंग टू 2,3 है, तो वो कांस्टेंट क्या हमें मालूम चल गया। तो हमारा x कांस्टेंट है, इसमें x क्या है 2। भाई हमारा कांस्टेंट 2 ही है, तो घुमा कर के बता दिया कि कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। और उसके बाद इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं सर, बट इसमें y की भी तो वैल्यू दे रखी है। उसका कोई काम ही नहीं, जब उसने कह दिया पैरेलल टू y एक्सिस है तो मतलब उसकी इक्वेशन होगी x कांस्टेंट। ठीक है, उसमें कोई एक पॉइंट दे देगा तो हमें अपना रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए। अगर x कांस्टेंट है तो x वाला देख लेना, अगर y कांस्टेंट है तो y वाला देख लेना। ठीक है, चलो अभी मैं ओरली बोल रहा हूं, मैं ओरली आंसर देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस at a distance of 4 unit. X is equal to 4. Y is equal to 4. क्यों? x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें y कांस्टेंट होगा। Find the equation of line which is parallel to x axis and passing through 7, -2. Y is equal to 7. I equals -2। x एक्सिस के पैरेलल तो y कांस्टेंट है और पॉइंट क्या था 7, -2। हमारे लिए काम का पॉइंट वहां पर y है क्योंकि y कांस्टेंट है, यहाँ पर -2 था। तो इक्वेशन क्या होगी, y is equal to -2। समझ गए सब लोग? इजी है टॉपिक है। चलो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने वर्कशीट दे दी थी क्या? नो सर, नो सर, नहीं ना? नो सर। सर एक डाउट है सर। सर मतलब कांस्टेंट रहेगा तो पॉइंट बनेगा ना? अबे लाइन बनेगी क्या? पूरे टॉपिक में क्या डिस्कस हुआ कि वो एक लाइन होगी, टॉपिक में लिखा भी है इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। चलो होमवर्क में हमने आई थिंक 4.2 तक कर लिया है। यस सर। तो हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे को, तो 4.3 और 4.4 कर लेंगे। अच्छा मैं वो भूल गया, वर्ड प्रॉब्लम कराना। नहीं तुम लोग ट्राई कर लेना। इसमें एक चीज मैंने नहीं कराया कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना। 8th में भी आती थी ना वर्ड प्रॉब्लम, याद होगा? ऐसे यहाँ भी होती है, तो वो हम अगली क्लास में डाउट ज्यादा होंगे, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। 4.3 में 8 क्वेश्चन और 4.4 में 2 क्वेश्चन है। तो 4.3 और 4.4 पूरा कर लेंगे और फिर डाउट के साथ हम बचे हुए टाइम में वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? यस सर। वर्कशीट देखने दो कि वर्कशीट कितनी है, इसमें मतलब कितनी बड़ी है। लोग यार पहले वैसे याद दिला देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं। अरे सिर्फ 15 क्वेश्चन है, तो कर लोगे ये भी? यस सर। नहीं चिराग टेस्ट होगा, साइंस का टेस्ट तो डाला तो है ग्रुप में सर ने, देखते नहीं हो। ऐसा करो सैटरडे किसी का स्कूल है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। छुट्टी है वैसे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा होमवर्क ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
चलो वर्कशीट के लिए एक दिन और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग 4.3 और 4.4 कर लेना, वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं भी डाले दे रहा हूँ, किसी को पहले से करना हो कर ले, ऑफिशियली मैं अगली क्लास में इसको होमवर्क दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो फिर ठीक है, चैप्टर इज ओवर, हमारे 3 चैप्टर ओवर हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नेक्स्ट वीक ही खत्म कर लेंगे, तो ये कोर्स इज गोइंग विद गुड स्पीड, साथ साथ सब कंप्लीट करते चलना। एंड ठीक है, बाकी भी इस वीकेंड तो फन है ही है अपना, सब लोग खेलना, जिसने नहीं भी भेजा मैसेज भेज देना मैम को, भेज दिया, ठीक है? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय, गुड बाय ऑल, बाय सर। बाय, Bye, sir. Bye, sir. बाय।